हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 7 मार्च को खत्म हो गई। 2025 के रजिस्ट्रेशन में क्योंकि आधार कार्ड का जो सारा का सारा ब्यौरा था वो हाई स्कूल की मार्कशीट या हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए था। इसी वजह से एनटीए ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस दिन आउट किया था उससे काफी पहले एक नोटिफिकेशन दे दिया था और बताया था कि आधार को अपडेट कर लें। लेकिन कुछ बच्चों ने लापरवाही की या उन्होंने थोड़ा सा डिले अप्लाई किया, इसलिए आधार कार्ड में जो करेक्शन था या जो डेटा अपडेट करना था उसमें डिले हुआ। लगातार आप में से बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहे कहीं उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, और ऐसे केस में आप इंतजार करते हैं कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए करेक्शन विंडो में फॉर्म के अंदर फिल की गई सारी जानकारी में तो आप करेक्शन कर नहीं सकते। तो करेक्शन विंडो में कुछ लिमिटेड एरियाज में ही करेक्शन करने का चांस होता है। ये कौन से एरियाज हैं इसको लेकर के नोटिफिकेशन 6 मार्च को ही आ गया था। हालांकि करेक्शन विंडो 9, 10 और 11 मार्च तक खुलेगी, इसलिए 3 दिन का टाइम है। उससे पहले आइए नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि करेक्शन के क्राइटेरियाज क्या हैं, किन किन एरियाज में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग नीट की वेबसाइट पे चलते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पे टैप करते हैं। आइए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। ये आएगा 6 मार्च 2025 का नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025। NTA will be conducting the National Eligibility Cum Entrance Test 2025 on May 4th, Sunday from 2 p.m. to 5 p.m. ये आपको पता है। As per the information bulletin and the public notice released earlier, it was mentioned that a correction option would be provided for the online application form of NEET UG 2025. In the view of the above, National Testing Agency is pleased to inform you that opportunity for correcting or modifying the errors or details as per the annexure in your online application form for NEET UG 2025 will be available as per schedule below। तो पहले तो करेक्शन का शेड्यूल एक बार फिर देख लें। एग्जामिनेशन है NEET UG 2025। ड्यूरेशन फॉर द करेक्शन इन पर्टिकुलर्स इज फ्रॉम 9 to 11 March 2025 एंड द फील्ड ऑफ द करेक्शन एज पर द एनेक्शर 1। वो फील्ड ऑफ करेक्शन क्या है वो आपको बताया जा रहा है आगे। The window for the correction shall be available till 11th March 2025 up to 11:50 p.m. यानी कि संडे 9 मार्च, मंडे 10 मार्च और ट्यूसडे 11 मार्च को रात को 11:50 तक 3 दिन के लिए अवेलेबल है। तो आप इस डेट का और टाइम का ध्यान रखें। Since it is a one-time facility extended to the candidate to avoid any hardship to them, the candidates are informed to do the correction very carefully। ये बस एक बार मौका आपको मिल रहा है करेक्शन करने का, इसलिए करेक्शन को बड़ा केयरफुली करिएगा। तरीका ये है कि आप करेक्शन करिए और उसके बाद अगर आपको रीचेक करना हो या वेरीफाई करना हो तो ये बड़े ह्यूमन नेचर है कि अपनी गलती कई बार दिखती नहीं है। तो जब आप करेक्शन कर लें उसको सबमिट करने से पहले आप अपने घर में किसी भी बड़े भाई से, दोस्त से या पेरेंट से, गार्जियन से भी एक बार चेक करा लीजिए, वर्ड टू वर्ड चेक कर लें, क्योंकि आपको ये फैसिलिटी ऑफ करेक्शन सिर्फ एक बार मिलेगी, इसके बाद बिल्कुल भी करेक्शन का चांस नहीं मिलेगा। It is important to highlight that final correction will be applicable only after the payment of any additional fees if required. In cases where the changes affects the fee amount, candidates will be charged any excess fee accordingly. Please note that any excess payment will not be refunded। तो करेक्शन जब आप कर रहे होंगे तो कुछ पॉइंट्स में करेक्शन के लिए ये कुछ फीस चार्ज करेंगे। अगर उसको करेक्शन करने के दौरान फीस चार्ज का ऑप्शन आता है तो आपको फीस जमा करनी होगी, और ध्यान रखिएगा ये फीस किसी भी तरीके से रिफंड नहीं होने वाली। इट इज नॉन रिफंडेबल। तो करेक्शन हर पॉइंट का फ्री में नहीं हो रहा है, कुछ पॉइंट्स को जब आप करेक्ट करेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। क्या क्या है करेक्शन के पॉइंट्स ये देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। करेक्शन फील्ड्स फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशंस एक्शन, एंड हियर इज द फील्ड। पहला पॉइंट देखिएगा, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स। ये जो दो फील्ड है इनमें से किसी एक में आप चेंज कर सकते हैं। पहला फील्ड क्या है, फादर नेम एंड द क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। आपके पिताजी के नाम में आपको करेक्शन करना है, उनका जो व्यवसाय है उसमें करेक्शन करना है, या उनकी जो क्वालिफिकेशन है अगर उसमें चेंज करना है तो आप कर सकते हैं।
या फिर आप मदर्स नेम में एंड क्वालिफिकेशन में एंड ऑक्यूपेशन में आप चेंज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट में आप करेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज और ऐड ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स है। ये जो फील्ड है इन सभी में आप चेंज कर सकते हैं। वो कौन सी फील्ड है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लास 10 एंड क्लास 12। आपने बेटा जो क्लास 10 और क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह का ब्यौरा दिया है, अपलोड किया है, अगर उसमें कोई करेक्शन करना है तो आप पूरा कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसे पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी बदल सकते हैं, ये चेंज भी पॉसिबल है। सब कैटेगरीज लाइक पीडब्ल्यूडी और मेन कैटेगरीज के अलावा जो पीडब्ल्यूडी और भी बेटा जो सब कैटेगरीज है इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर, आप अपने सिग्नेचर को भी चाहें तो फिर से नया सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं, इसको आप पूरी तरह से बदल सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी तक आपने लिए हैं नीट यूजी में, जितनी बार इम्तिहान दिया है, अगर आपको लगता है वहां भी करेक्शन की आवश्यकता है, आपने गलत भर दिया है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट जो हैं इनमें आप पूरी तरह से सभी में चेंजेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेसेस। ये जो पॉइंट है ये आपके जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना यहां पर अलाउड है। वो क्या है? एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन। आपने जो एग्जामिनेशन सिटी के सिलेक्शन डाले होंगे, आपने कुछ सिटीज के नाम वहां भरे होंगे, अगर उनको आप चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन सिटी को बदल सकते हैं। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर आपने एग्जामिनेशन का कोई मीडियम डाला है, हिंदी या आपकी अपनी जो भी स्टेट की लैंग्वेज है या कुछ और आपको लगता है मुझे बदलना है तो आप बदल सकते हैं, ये अलाउड है। तो ये चेंजेस हैं, इनमें सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। यहां पर क्या है? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। इनमें आप दोनों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर या तो आप फादर का ये जो डिटेल है या मदर का डिटेल है, इनमें से किसी एक डिटेल को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देख लीजिएगा। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। ये पहले आपको मैंने बता दिया। इन फील्ड्स को जब आप भर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे, तो उस दौरान अगर आपसे फीस डिमांड की जाती है तो वो चार्ज आपको देना पड़ेगा और ये फीस नॉन रिफंडेबल है। सेकेंड नोट देखिएगा, correction in these fields will be applicable only after payment of an additional fees if only। अगर किसी फील्ड में चेंज करते वक्त आपसे फीस मांगी जाए तो बगैर फीस को डिपॉजिट किए आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप फीस डिपॉजिट करें तब वो आपके चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। The only one-time correction will be allowed to the candidates, that is once the corrections are done and submitted, the form shall be frozen। आपने करेक्शन किया, अगर बाय मिस्टेक अभी भी कोई मिस्टेक रह गया, कोई करेक्शन आपसे सही से नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा इट इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी। एक बार आपने करेक्शन किया, उसके बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, उसके बाद फॉर्म आपका फ्रीज हो जाएगा और फिर आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो करेक्शन अगर है तो एक बार ध्यान से उसे कर लें। अब पॉइंट ये आया, क्या केवल करेक्शन विंडो का फायदा या करेक्शन विंडो के दौरान एक्टिव उन्हीं स्टूडेंट्स को होना चाहिए जिनको असल में कोई करेक्शन करना है, जिनको असल में कुछ एडिशनल चीजें वहां ऐड करनी है जो प्रेस्क्राइब्ड हैं? नहीं बेटे, आप में से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्होंने पहली बार में सारी की सारी जानकारी वगैरह बिल्कुल सही से भी फिल की है, तभी बेटे आप लोग करेक्शन विंडो के ओपन होने पर इसका फायदा लें और एक बार पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। तो जिनको कोई करेक्शन नहीं करना है अकॉर्डिंग टू देम, कि भाई हमें तो नहीं करना, हमें तो सारी इंफॉर्मेशन सही दी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सारी की सारी जानकारी को एक बार रिव्यू कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और देखिए कि सब कुछ सही है, तो फिर करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड वेरीफाई वंस अगेन कि उनका सारा का सारा ब्यौरा, उन्होंने जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्शन विंडो बेटे कल 9 तारीख से ओपन हो रही है, 9, 10, 11 3 दिन का टाइम है और किन किन एरियाज में करेक्शन की फैसिलिटी दी गई है ये मैंने आपको बता दिया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।